दर्शन किए हैं। अंशी से अंश प्रकट होकर के जब आए पृथ्वी लोक में, तब मनु शतरूपा जी ने उन अंश को दर्शन किया। जी। अंशी से अंश प्रकट हो रहे हैं, लेकिन मनु जी के हृदय में बार बार यही बात उत्पन्न हो रही है, यही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि हु इज अंशी, मतलब कहाँ से ये आ रहे हैं। इतने सुंदर भगवान। जब वामन अवतार को देखा मनु जी ने, आय हाय कितने सुंदर भगवान, तो ये तो अंश है ना, तो अंशी कहाँ है, मतलब कहाँ से आ रहे हैं ये मनु। देखिए, जिज्ञासा प्रधान व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। जिसके पास जिज्ञासाएं नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। तो विराजिया तो मनु शतरूपा जी जो है, वो उनके हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हमेशा याद रखिए कि मनुष्य को भगवान ने मस्तिष्क प्रधान क्यों बनाया, क्योंकि वो कुछ सोचे। क्या सोचे? तो मेरे लिए सोचे। क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मेरा अंश मनुष्यों में पड़ा है, सब में है। भगवान स्वयं कह रहे हैं उत्तरकांड में, यस 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 यस, कार्यों का, यस यस, ठीक है। कहा गया है ना कि अमृत की संतान हो प्यारे, अमृतस्य पुत्रो हम। यस। तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ते अधिक मनुज मोहि भाए। क्यों मनुज मोहि भाए? क्योंकि मनुष्य सोचने की क्षमता रखता है। उस सोचने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि दो प्रकार की बताई गई है, एक दुर्बुद्धि और एक सद्बुद्धि। जब सद्बुद्धि हमारी काम करती है, तब हम राम जी को सोचते हैं, राम जी के दासों को सोचते हैं। हम राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हम भगवान को सोचते हैं, भगवान के लिए सोचते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म में भगवान आ जाना चाहिए, ये सद्बुद्धि का काम। ओके। और यही प्रेम मार्गी है। भगवान से प्रेम करना नहीं है, भगवान से प्रेम सहज हो जाना चाहिए। ये थिंक करते करते, सोचते सोचते मनुष्य को जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो स्वयं इतना ज्ञानी हो जाता है कि नहीं, आया है तू कहां से, जाएगा तू कहां, इतना बस विचार लो, तेरा हो गया भजन। विचार करो ना, थिंकिंग करो ना, हम कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या पा रहे हैं, क्या पवा रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कौन हमारी संगत में है, ऐसा होना चाहिए या नहीं, ये विवेक है। और बिनु सत्संग विवेक न हो। ये विवेक हमको आपको कहाँ से प्राप्त होगा? सत्संग से प्राप्त होगा। और सत्संग कहाँ मिलेगा? तो संतों के पास सत्संग मिलेगा। समझ रहे? आज के समय में जो दुनिया भटक रही है वो सत्संग के लिए, क्योंकि सत्संग से विवेक और विवेक से ज्ञान, ज्ञान से भगवान। जब ज्ञान आए, भक्ति माँ के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान ने कहा कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, क्योंकि उसको पता चलता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या पाना है, कहाँ रहना है, कैसी संगत में रहना, मैं क्यों आया हूं। जब राम को विचारेगी बुद्धि तब सद्बुद्धि, जब काम को विचारेगी तब दुर्बुद्धि। निर्णय लेने की, समझिए आप ध्यान से, स्वतंत्रता। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दो नहीं रहे, चिमी रजनी रवि ठाम। हमारे गोस्वामी जी ने कहा ये स्वतंत्रता मनुष्यों में ही है। यस। पशुओं में तो आहार नहीं, निद्रा भय काम, बस यही चल रहा है ना। उससे वो अरे हमसे अच्छा वो घोंसला बना रहे थे चकली, उससे वो बंधे हुए, हमें उन्होंने मुक्त कर दिया। हाँ, कि अपना निर्णय स्वयं लो, विवेक करो जी, सत्संग करो जी, और अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं सब अपना अपना कर्म करो, अपना अपना भोगो। अच्छा, तो मैं किसके लिए हूं?
भगवान से पूछा गया तो आप किसके लिए हैं? अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के लिए हूं मात्र। सो केवल भगतन हित लागी। भगवान अपने भक्तों के हित के लिए ही अवतार लेते हैं। अवतार लेने का मतलब आप समझ रहे हैं? अपनी कक्षा से नीचे उतरना। भगवान की जो कक्षा है, भगवान का जो स्तर है, वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। साधारण बाल गोपाल बन जाते हैं। भैया रोटी, माखन रोटी दो, मुझे भूख लगी है। लोग ऐसा कहते हैं कि वो है अवतार की बिना गर्भ के जो आ जाए दुनिया में जी, वो अवतार है। नहीं, इसको हम नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे, जैसे कबीर वाले कहते हैं कि हमारे तो बिना गर्भ के आ गए। फिर वो देखिए, अपने राम जी किसी के मत का खंडन भी नहीं करना चाहते। अपने राम जी सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि भगवान भक्तों के लिए है। यदि गर्भ में भी आना पड़े तो भी मैं आऊंगा। अपनी कक्षा से नीचे क्यों नहीं आई? क्या अपने राम जी आपको एक दृष्टांत दे रहे हैं। उत्तरा जी के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, तो उनके पुत्र को पीड़ा होने लगी। इनको परीक्षित जी। उत्तरा जी के गर्भ में कौन है? परीक्षित जी। तो भगवान स्वयं अंगुष्ठ बराबर शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त अंदर पल रहा है। उसको ब्रह्मास्त्र ने मार दिया, उसको जलन हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। मेरे भक्त, भगवान का वचन है, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अच्छा, अंदर जो है ब्रह्मास्त्र अपना प्रयोग चालू कर दिया। तो मालूम है, भगवान ने जब अंगुष्ठ बराबर शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, तो आप हमको बताइए कि कौन कहता है भगवान गर्भ में नहीं जाते? जाते। भक्तों के लिए तो कोई नियम नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो आज उत्तरा जी के गर्भ में जगत की कोई ऐसी महिला है, आप बताइए, कि जिनके गर्भ में भक्त भी हो और भगवान भी हो? उत्तरा जी के सिवा है? उत्तरा जी के गर्भ में भक्त तो है ही, अपूर्व, और अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में प्रविष्ट हो गए और चारों तरफ घूमने लगे। आप लोग थोड़ा धीमे बोलिए। आप लोग कृपया करके करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ा धीमे बोलिए। तो जब वो बालक के चारों तरफ भगवान घूमने लग गए ना, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा करना। क्या बोलते हैं? लक्ष्मण रेखा, परिक्रमा करना। पहले ब्रह्मास्त्र चारों तरफ घूम रहा था, अब भगवान आ गए। भगवान जब चारों तरफ घूमने लगे तो वो बालक चारों तरफ देख रहे हैं, अरे इतने सुंदर भगवान, इतने सुंदर भगवान, वो भी मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। अभी तक तो ब्रह्मास्त्र घूम रहा था, और ब्रह्मास्त्र के कारण तो मुझे पीड़ा हो रही थी, मेरी मां को भी पीड़ा हो रही थी। तो आप लोग ऐसा कह सकते हैं, या कोई भी पंथ, कोई भी अपने मत को रख सकता है कि भगवान गर्भ में प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन अपने राम जी ये सिद्ध कर रहे हैं, भागवत जी में सिद्ध हुआ, भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए गर्भ। नहीं, एक लाइन में ही शंका मिट गई ना? जी, आपने कहा कि अवतरित होना मतलब कि अपना जो क्लाइमेक्स है, उससे थोड़ा सा नीचे उतरना, सर्वोच्च स्थान जहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, भक्तों के लिए वहां से उतर के थोड़ा सा नीचे उतर जाना। नीचे उतरना मतलब कष्ट सहन करना जी, भक्तों के लिए। और एक बात और है, भगवान से पूछा गया कि आप किसके लिए अवतार लेते हैं? तो भगवान ने कहा, देख लो, गोस्वामी जी ने लिखा तो सही, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन वहां पे भगवान ये नहीं बता रहे कि मैं विप्रों के लिए अवतार लेता हूँ, मैं धेनु यानी गायों के लिए, सुर यानी देवताओं के लिए,
संतों के लिए नहीं। इन चारों से भी अलग भगवान जवाब दे रहे हैं। क्या क्या? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणते अनुरागी। विप्र धेनु सुर संतों के लिए तो मैं अवतार लेता ही हूं, लेकिन मैं केवल और केवल अपने प्रिय भक्तों के लिए अवतार लेता हूं। आप लोग जो लिखते हो, जो बोलते हो, बोलते रहो, मुझे मान्य है, स्वीकार है कि मैं विप्रों के लिए, धेनु के लिए, सुर के लिए, संतों के लिए नहीं। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं केवल और केवल अपने भक्तों का ही हूं। अहम भक्त्या पराधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। अखिल ब्रह्मांड नायक 14 भुवन के मालिक पराधीन हो जाए। यस, जब मीरा जी जैसी भक्ति, नरसिंह जी जैसा प्रेम हो, यशोदा माँ जैसा वात्सल्य हो, कौशल्या माई जैसा दुलार होगा। भगवान तो अवतार लेने के लिए 24 घंटे प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर कोई यशोदा और नंद मिले, कोई कौशल्या और दशरथ मिले। भगवान की कृपा करुणा 24 घंटे निरंतर सतत बह रही है, सबके ऊपर समान दृष्टि से, अहेतुकी। शरणागत वत्सल है ठाकुर जी। तो मनु जी ने, मैं उस प्रसंग में अब आऊंगी कि मनु जी कहते हैं कि मुझे जिज्ञासा इस बात की है कि जहां से ये प्रकट होते हैं वो कहाँ है, वो कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, जीओडी गॉड। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? यस, जनरेट कर रहे हैं, ये पूरी सृष्टि चल रही है। यस, अब जो पैदा हो रहा है उसका पेट भरने का काम, पालन पोषण विष्णु जी, ऑपरेट कर रहे हैं, सब ऑपरेट करके एक्टिव कर रहे हैं। ठीक? जी यानी जनरेटर यानी ब्रह्मा जी, सर्जन करना। ओ यानी ऑपरेटर यानी ऑपरेट करना विष्णु जी। सबकी ड्यूटी देखिए। एंड डी एटले डिस्ट्रॉय, शिव जी, संहार करना। प्रलय जो होती है वो शिव जी कर, मतलब इनकी ड्यूटी है। अच्छा, तो मनु जी ने कहा, अच्छा तो मनु जी ने कहा फिर आप तीनों के मालिक कौन है जिन्होंने आपको ड्यूटी दे रखी है? तो बोले वो तो एकाधिपति विभूति श्री सीताराम जी हैं, जो त्रेता में धनुष बाण लेकर आते हैं और वही द्वापर में मुरली बजाते हैं। राधे गोविंद सरकार। अच्छा, अब उनकी प्राप्ति के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इतना बड़ा संकल्प कर लिया मनु जी ने। जेठे सुतहि राज नृप दीना और नारी समेत गमन बन कीना। शत्रुपा जी से पूछा, आपको भी ठाकुर जी के दर्शन करने? हाँ प्रभु। तो फिर चलिए हमारे साथ। नारी समेत शत्रुपा जी को साथ में लिया। अतः भगवान की प्राप्ति करनी है तो साथ में करो, पत्नी को छोड़कर या पति को छोड़कर नहीं। सबसे बड़ा गृहस्थ जीवन होता है, गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा माना गया है। और उसमें दोनों मिलकर भगवान की प्राप्ति के लिए संकल्प करें, श्रम करें, अपनी तपस्या करें, तब परमात्मा और ज्यादा प्रसन्न होते हैं और ज्यादा उनकी करुणा बरसती है। तो शत्रुपा जी को साथ में ले लिया। अब कहाँ गए? नैमिषारण्य, गंगा जी के तट पे, है ना। तपस्या, एक पैर से खड़े हो गए मनु जी। सबसे पहले थोड़ा फलाहार लिया, फलाहार छोड़ दिया। उसके पश्चात फिर जल पे आधारित रहे, जल भी छोड़ दिया, दोनों पति पत्नी। फिर 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अतिलाग। मन की जो तड़प है, जब तक जीव प्रभु प्राप्ति के लिए बिना जल की मछली की तरह तड़पेगा नहीं, तब तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए लौ जग ही नहीं सकती। ये सिद्धांत है। सहज प्रेम होना चाहिए, सहज अनुराग होना चाहिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए
जबरन भगवान में मन को लगाया नहीं जा सकता, जबरन भगवान से प्रेम किया नहीं जा सकता है? आप हमसे जबरन प्रेम करो, करते रहो, कब तक करते रहो? परस्पर होता है ना। हमारा भी आपके प्रति जब प्रेम होगा तब बात बनेगी, अपेक्षा से नहीं हो, अपेक्षा से थोड़ा ना होता है, सरसता सहजता से होता है, सहज अनुराग, सहज प्रेम। और जब ऐसा सहज प्रेम जुड़ जाए भगवान के श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से, तो फिर आनंद ही आनंद है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता तो फिर मालिक करेंगे ना, हम तो उनके दास हैं। कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की साकड़ी, जित खींचे तित जाओ। मैं राम जी का पालतू कुत्ता हूँ। कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। जो फालतू होते हैं वो घर घर डंडा खाते हैं, फालतू जो होते हैं वो घर घर डंडा खाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, एक रोटी भी नहीं मिलती। लेकिन जो पालतू बन जाते हैं वो देखो एरोप्लेन में भी घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, मैडम के साथ बेड में सो रहे हैं, सुबह से उठते साथ उनको ब्रेड और दूध मिल रहा है ना। तो पालतू किसका बनना है, ये सद्बुद्धि अगर यदि हमको सदगुरु के प्रेरणा से संतों के चरणों में बैठकर यदि प्राप्त हो जाए तो हम राम जी के पालतू कुत्ते बन जाएंगे। फिर तो क्या। तो अपनी बात कहाँ पे चल रही थी, हम पुनः उस विषय पर आते हैं। मनु शत्रुपा जी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए मनु शत्रुपा जी घोर तप में लग गए। जब घोर तप करने लगे फिर बाद में उन्होंने जल भी छोड़ दिया, रहे समीर आधार, समीर यानी पवन, हवा के आधार पर फिर 6 महीने तक तपस्या करते रहे। अब प्राणवायु को भी रोक लिया, अभी भी भगवान नहीं पिघल रहे, अभी भी हम जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं अभी भी भगवान हमारे सुध नहीं ले रहे, तो प्राणवायु भी नहीं लेंगे। अब प्राणवायु भी रोक दी तब क्या हुआ, उसका परिणाम क्या आया? विधि हरिहर तप देखे अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बहुबारा आए। कौन? विधि यानी ब्रह्मा। अभी जीओडी गॉड की जो एक्सप्लेन हो रहे थे, जीओडी गॉड ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु चतुर्भुजधारी है ना, और हर यानी महादेव। विधि, आप देखिए जरा ध्यान दीजिए, हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने क्या नहीं लिखा। क्यों? अंत में आप एक ही लाइन पढ़ लो आरती में, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आपको चारों वेद उठा के देखने पड़ेंगे, 6 शास्त्र उठा के देखने पड़ेंगे, 18 पुराण, तब जाके आप कहीं जाके एक निष्कर्ष निकालोगे कि कौन भगवान है, कैसे भगवान है, क्या करना चाहिए। लेकिन इतनी बढ़िया सुविधा भगवान ने हमको कलयुग में प्रदान कर दी, श्री मानस जी के रूप में कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी को भेजकर। आपको मैं भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स दूं और आपको मैं बोलूं कि आप इनका जूस बना के पी लो, और साइड में एक मिक्स, एक बढ़िया मस्त जूस का मैं एक गिलास भर के दूं, आप क्या लोगे? क्या सरल है आपके लिए? સરસ તૈયાર તમને ગ્લાસ મળી રહ્યો છે જ્યુસનું, તો તમે બીજા ભિન્ન ભિન્ન તમે છોલ ઉતારો, એને અમનિયા કરો, પછી એને ધોવો, એને સાફ કરો, લાઇટ નથી તો લાઇટની વાટ જોવો, પછી મિક્સરમાં તમે ગ્રાઇન્ડ કરો, પછી એનું જ્યુસ નીકળે, અને હું તમને તૈયાર એક ગ્લાસ ભરીને દઉં છું, તમે શું લેશો?
सीधी सी बात, तैयारी लेंगे ना रेडीमेड। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल तैयार जूस दे दिया मानस जी के रूप में, लो इसको पियो और छको, इसको पियो, ये राम जी के गुणगान का ग्रंथ, इसको पियो, घोट घोट के पियो। तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने, विधि हरिहर तप दे के अपारा, और मनु समीप आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहु बार, बार बार आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वरदान मांगिए। नहीं, आपका काम ही नहीं है, आप लोगों के लिए थोड़ा तपस्या की है क्या? और जो चाहिए वो आप दिला नहीं सकते, वो आप दे नहीं सकते। तो तीनों ने फिर मीटिंग की। अब भैया बात वहीं बनेगी, चलो राजा रामचंद्र जी के पास एकाधिपति विभूति, ये त्रिपाधिपति विभूति मिलकर के राजा रामचंद्र जी के पास इनकी बात पहुंचाने के लिए जब जाएंगे और कहेंगे, सरकार हम लोगों से बात अब नहीं बन रही, अब आप संभालो अपने भगत को, अपने भक्त को अब आप संभालिए, क्योंकि सृष्टि में भी प्राणवायु रोक दिया इन्होंने, सृष्टि में भी सबका खलबली मच गई, पशु पक्षी जड़ चेतन उनमें परिवर्तन होने लगा, सूर्य चंद्र रुकने लगा।